भारत में 3 दशक समय लगभग अपना बिताने पलामू, भारत के पलामू जिले में इन्होंने अपना समय दिया है। 1973 में 1973 में शुरुआत के दिनों में पलामू के लिए इन्होंने भी काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ बदलाव किया है। इनके साथ बदलने, जब वो दौर था जिसमें बदलने की ज़रूरत थी, जहाँ से सुविधाओं का थोड़ा अभाव था, अभी काफ़ी कुछ बदला है। उस दौर में इनके साथ हुआ करते थे, जिनसे भी मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। पंकज श्रीवास्तव, समाज सेवा के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले पंकज श्रीवास्तव का भी योगदान इस पलामू में काफ़ी मायने रखता है। आइए हम उनसे भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पलामू में फादर के साथ आपका भी एक अपना अनुभव रहा है। क्या कुछ उस समय के दौर में क्या कुछ कमियां थी जिसको लेकर आप लोगों ने भी पलामू के लिए संघर्ष किया है? देखिए, ऐसा है कि फादर एलेक्स से हमारी मित्रता अब करीब 3 दशक से ज़्यादा समय की हो गई, 3.5 दशक की मित्रता हो गई। पहली बार हम लोग 1988-89 में हुसैनाबाद ब्लॉक में मिले थे। 91 से जब मैं यहाँ पर 1991 से जब मैं यहाँ सेटल किया, तो हम लोगों ने यहाँ पर वॉलंटरी एजेंसी के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश की, और वो उस दौर में जिला प्रशासन के लिए काफ़ी सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया था, जिसका कि लाभ पलामू को उस दौर में मिला जबकि पलामू में अकाल हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सतवरवा के नज़दीक दुलसुलमा गांव में आए थे। और उस दौर में ही ये जब यहाँ पर ए संतोष मैथ्यू डीसी थे, तो यहाँ के नागरिक के पहल पर अस्पताल का मॉडिफिकेशन हुआ था, और अस्पताल का जो आप स्वरूप आज के तारीख में देखते हैं, उसका एक बड़ा काम उस दौर में हुआ था। इस फादर कैथोलिक माइनॉरिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हुआ करते थे, और उस दौर में जबकि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी नहीं खुला था, जबकि यहाँ पर पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पर पत्रकारिता का नए लड़कों को सिखाया जाना चाहिए। और आज की तारीख में अगर डाल्टनगंज में 200 लड़कों के स्कूटर और मोटरसाइकिल पर प्रेस लगा हुआ आप देखते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे और फादर एलेक्स का सीधा योगदान रहा है। यही नहीं, हम लोगों ने सुदूर क्षेत्रों में भी जा कर के काफ़ी कुछ काम किया, और उस समय जबकि अकाल हुआ था तो हम लोगों ने सुदूर गांव में अनाज बांटा, ऐसे किया। और ये जो आज की तारीख में ये जो आप देख रहे हैं कि महुआ डांड में जो कॉलेज स्कूल है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है, उसका क्रेडिट फादर एलेक्स को जाता है। और यहाँ पर जो सेक्रेड हार्ट स्कूल है, उसका मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, मिशन स्कूल जो आप देख रहे हैं आबादगंज में, तो उन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट उस ज़माने में हम याद कर सकते हैं कि पलामू प्रमंडल में करीब 50 स्कूल को कैथोलिक माइनॉरिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन मैनेज करती थी। और हम लोगों ने यहाँ पर, जब फादर सर्वांगीण ग्राम विकास केंद्र के डायरेक्टर हुआ करते थे, तो यहाँ पर पलामू में भूमि समस्या, भू विवाद न हो, इसके लिए नए सिरे से ग्रास रूट लेवल पर अमीन तैयार किया गया था। और जो लोग सीकड़ लेकर के और ज़मीन नाप करके और गांव में भूमि विवाद को सॉल्व करते थे, गांव में ये कोर्ट कचहरी ना आना पड़े, इसकी कोशिश हम लोगों ने गांव की थी। फादर एलेक्स कंजिया में भी रहे हैं, भंडरिया ब्लॉक में। फादर एलेक्स रंका ब्लॉक में, विश्रामपुर में भी रहे हैं। और विश्रामपुर में भी फादर्स ने वहाँ की स्थानीय संस्कृति को जिस तरह से बढ़ावा दिया था, मैं तो जब भी विश्रामपुर से फादर एलेक्स की सूचना आती थी, मैं जाता था। और आज जो आप देख रहे हैं कि भारत सरकार की तमाम योजनाएं और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं में सेल्फ हेल्प ग्रुप टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। यह सेल्फ हेल्प ग्रुप टर्मिनोलॉजी को पलामू की धरती पर लाने का श्रेय छोटा या बड़ा मुझे जाता है, क्योंकि मैं पहला बैंकर था जो 1995 में बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से सेल्फ हेल्प ग्रुप सीख करके आया था। और मैंने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पुणे में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की ट्रेनिंग ली थी। तो मुझे फ़ख्र है कि पलामू में सेल्फ हेल्प ग्रुप शब्द का प्रयोग का क्रेडिट
हमको और फादर एलएस को जाता है। और रंका में विश्रामपुर ब्लॉक के आसपास काफ़ी गांव में इसका प्रयोग हुआ था। तो हम फादर, आप वर्तमान में अमेरिका में रह रहे हैं। अगर अमेरिका की नागरिकता आपको अगर आज लेनी हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप इंडिया की नागरिकता भी आपके पास है। क्या चाहेंगे आप, इंडिया की नागरिकता या अमेरिका की नागरिकता लेना पसंद करेंगे? मैं पूर्ण रूपेण भारतीय हूँ। मैं भारतीय नागरिकता से प्रसन्न हूँ। उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं, उसको हम त्यागना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे जन्म, शिक्षा, दीक्षा, संस्कार सब इसी धरती पर भी, हम उसको कैसे त्याग सकते हैं? ये बहुत बड़ा अपराध मेरे तरफ से होगा। और उससे कोई लाभ मिलने वाला है यदि मैं भारत का नागरिकता त्याग कर और अमेरिका का नागरिकता प्राप्त करूंगा, मुझे कोई विशेष कुछ मिलने वाला है। शायद हम वहाँ के वोट दे सकते हैं चुनाव में, और क्या, और देश विदेश जा सकते हैं बिना वीज़ा के। ये तो एक लाभ है, लेकिन वो हमारा सोच नहीं है। संस्कारों की बात करें तो जो भारत की संस्कृति है, यहाँ के जो संस्कार हैं, उससे कितना हट के अमेरिका का जो संस्कार, जो वहाँ का जो सारा ऑल ओवर, हम अगर संस्कारों की ही बात कर लें तो कितना कुछ अलग है यहाँ से? देखिए, वहाँ व्यक्तिवाद ज़्यादा है, हमारा यहाँ समुदायवाद है। व्यक्तिवाद मतलब मैं अपना काम देखता हूँ, अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना परिवार, उससे सीमित है। वहाँ जनता अवसर पर मिलते हैं। मान लीजिए कहीं शादी होती है या मरनी है, आते हैं, अपना कार्यभार कर्तव्य। जबकि मैं अमेरिका को देख रहा हूँ, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। गरीब से गरीब को भी वहाँ चिकित्सा मिल जा रही है, क्योंकि सरकार के तरफ से उनको बहुत क्या सहायता मिलती है। जैसे गरीब हैं, उनको यदि बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता मिल जाती है, खाते में जमा हो जाता है। मान लीजिए आप भूखे हैं, आप किसी संस्था में जा सकते हैं। ऐसे कई केंद्र हैं जिसके द्वारा भोजन दिया जाता है, और $5 दाम है, कम दाम है, और इसीलिए भूख से लोग नहीं मरते हैं। वहाँ अधिक से मरने वाले कौन है? ड्रग्स लेते हैं, नशीली पदार्थ, ड्रिंक्स और स्मोकिंग, धुआं। ये बहुत बड़ी बुराई वहाँ है। गरीब तो हैं कहते हैं, लेकिन ये सब आदतें उनके साथ हैं। इसलिए लोग, बहुत सारे चैरिटी संस्थाएं हैं, वो लोग उनको मदद करते हैं और उनको क्या कहते हैं, रिफॉर्मेशन करने के लिए, रिहैबिलिटेशन करने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ भारत में ऐसे सुविधा नहीं है। लोगों को अपने परिश्रम से आगे आने का है। संस्थाएं हैं, लेकिन आपको ऐसी संस्थाएं बहुत कम है। हाँ। तो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और अमेरिका में क्या कुछ, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए अमेरिका में क्या कुछ सुविधाएं होती हैं, और हिंदुस्तान में क्या कुछ कमियां हैं, या जो लोगों के साथ जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में फादर बता रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है? ज़रूर, हम लोगों को करने की, आज के वर्तमान परिवेश में हम सबों को एकजुट होने का ज़रूरत है। एकजुट उन लोगों का होने का है जो ऐसे लोगों को जिनका कहीं पहुंच नहीं है, जो दूर दराज गांव में हैं और किसी तरह सांस ले रहे हैं, उन तक पहुंचने वाले और लोग हैं, समर्पित लोग हैं, उनके साथ एक नेटवर्क करने की ज़रूरत है। जबकि वहाँ अमेरिका में वहाँ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे छोटे ग्रुप में बनाते हैं, चैरिटी बना सकते हैं और उनके द्वारा दिया जाता है। हम लोगों को वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत पेपर वर्क होगा। हमको कार्य करने की ज़रूरत है, नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है, और ये सारी समस्याएं यदि हम एकजुट हो जाएंगे, धीरे से समाप्त हो जाएंगे। आप देखिएगा 20 वर्ष पहले और अभी के परिवेश में लोग प्रगति तो किए हैं, लेकिन कितना गरीबी से आगे आए हैं। एक टाइम का भोजन, पौष्टिक आहार कर पा रहे हैं कि नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल चिन्ह है।
ऐसे तो दाल भात या सत्तू और मक्का यही तो उनका भोजन है। इसमें मानसिक विकास नहीं हो पाता, इसलिए उनको कृषि के साथ जोड़ना होगा। लेकिन ऐसे से आप सब्जी का उत्पादन करें जिससे आपके लिए प्रोटीन या पर्याप्त मात्रा में मानसिक विकास के लिए विटामिन्स मिल सकें। इंडिया के मूलतः रहने वाले हैं आप, वर्तमान में आप अमेरिका में रह रहे हैं। अगर आपको अमेरिका की नागरिकता दी जाए। इंडिया के रहने ही वाले नहीं हैं। हाँ, इन्होंने 3 दशक समय यहाँ को दिया। भारत में 3 दशक समय लगभग अपना बिताया। पलामू, भारत के पलामू जिले में इन्होंने अपना समय दिया है। 1973 में 1973 में शुरुआत के दिनों में पलामू के लिए इन्होंने भी काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ बदलाव किया है। इनके साथ बदलने, जब वो दौर था जिसमें बदलने की ज़रूरत थी, जहाँ से सुविधाओं का थोड़ा अभाव था, अभी काफ़ी कुछ बदला है। उस दौर में इनके साथ हुआ करते थे, जिनसे भी मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। पंकज श्रीवास्तव, समाज सेवा के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले पंकज श्रीवास्तव का भी योगदान इस पलामू में काफ़ी मायने रखता है। आइए हम उनसे भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पलामू में फादर के साथ आपका भी एक अपना अनुभव रहा है। क्या कुछ उस समय के दौर में क्या कुछ कमियां थी जिसको लेकर आप लोगों ने भी पलामू के लिए संघर्ष किया है? देखिए, ऐसा है कि फादर एलेक्स से हमारी मित्रता अब करीब 3 दशक से ज़्यादा समय की हो गई, 3.5 दशक की मित्रता हो गई। पहली बार हम लोग 1988-89 में हुसैनाबाद ब्लॉक में मिले थे। 91 से जब मैं यहाँ पर 1991 से जब मैं यहाँ सेटल किया, तो हम लोगों ने यहाँ पर वॉलंटरी एजेंसी के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश की, और वो उस दौर में जिला प्रशासन के लिए काफ़ी सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया था, जिसका कि लाभ पलामू को उस दौर में मिला जबकि पलामू में अकाल हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सतवरवा के नज़दीक दुलसुलमा गांव में आए थे। और उस दौर में ही ये जब यहाँ पर ए संतोष मैथ्यू डीसी थे, तो यहाँ के नागरिक के पहल पर अस्पताल का मॉडिफिकेशन हुआ था, और अस्पताल का जो आप स्वरूप आज के तारीख में देखते हैं, उसका एक बड़ा काम उस दौर में हुआ था। इस फादर कैथोलिक माइनॉरिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का डायरेक्टर हुआ करते थे, और उस दौर में जबकि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी नहीं खुला था, जबकि यहाँ पर पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पर पत्रकारिता का नए लड़कों को सिखाया जाना चाहिए। और आज की तारीख में अगर डाल्टनगंज में 200 लड़कों के स्कूटर और मोटरसाइकिल पर प्रेस लगा हुआ आप देखते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे और फादर एलेक्स का सीधा योगदान रहा है। यही नहीं, हम लोगों ने सुदूर क्षेत्रों में भी जा कर के काफ़ी कुछ काम किया, और उस समय जबकि अकाल हुआ था तो हम लोगों ने सुदूर गांव में अनाज बांटा, ऐसी किया। और ये जो आज की तारीख में ये जो आप देख रहे हैं कि महुआ डांड में जो कॉलेज स्कूल है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है, उसका क्रेडिट फादर एलेक्स को जाता है। और यहाँ पर जो सेक्रेड हार्ट स्कूल, इस समय फादर एलेक्स गैब्रियल के साथ में समाजसेवी पंकज श्रीवास्तव को आप सुन रहे थे। सामाजिक क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले पंकज श्रीवास्तव आज समाज के बीच में अपनी समाज सेवा का काम निरंतर जारी रखे हैं। इनकी पत्नी मिशन समृद्धि चलाती है, जो पूरा शहर के लोग जानते हैं उनके कार्यों को। गरीबों के बीच रोटी बांटना, ज़रूरतमंदों के बीच कपड़े, रोटी और शिक्षा का अलग जगा रही हैं, जो कहीं ना कहीं इस समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। ज़रूरत है ऐसे लोगों से सीख लेने की जो समाज के लिए अपना पूरा का पूरा समय समाज के लोगों के लिए दे रहे हैं और समाज को एक नई दिशा में ले जाने की पहल कर रहे हैं, जो आज से नहीं काफ़ी पहले से ये प्रयास चल रहा है। फादर एलेक्स गैब्रियल वर्तमान में हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, रहने वाले कन्याकुमारी के हैं। लेकिन जब वो पलामू पहुँचे, पलामू में इन्होंने काफ़ी समय पंकज श्रीवास्तव के साथ बिताया है। उसी बात को आपके साथ साझा कर रहे थे। पलामू का क्या एक्सपीरियंस रहा, पूर्व का और वर्तमान में कितना बदला है पलामू, तमाम विषयों पे हमने चर्चा